हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कोकोनट के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है इसका कॉमन नेम। तो कोकोनट का कॉमन नेम होता है ट्री ऑफ हेवन। तो इसे ट्री ऑफ हेवन भी कहते हैं बिकॉज इसलिए क्योंकि जो है हमारे यहाँ बहुत से जो है रिलीजियस फंक्शन होते हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है। सेकेंड है इसका कॉमन नेम कल्प वृक्ष। तो इसे जो है इसे कई प्रकार से हम यूज कर सकते हैं इसको, इसलिए इसे जो है कल्प वृक्ष कहते हैं। और नेक्स्ट है ट्री ऑफ लाइफ। तो इसे हम मेडिसिन औषधियों के रूप में भी इसका यूज करते हैं, इसलिए इसे जो है ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसका साइंटिफिक नेम। तो इसका जो है बोटेनिकल नेम क्या होता है, वो होता है कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा। तो ये बहुत ही सिंपल है, कोकोनट से याद कर सकते हैं, कोकस न्यूसीफेरा। चलिए इसके बाद बात आती है फैमिली। तो इसकी फैमिली है एरेसी, या हम पॉमी कह सकते हैं इसको, एरेसी या पॉमी। क्रोमोसोम नंबर। तो इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं 32 होते हैं। 32 इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं। उसके बाद बात आती है ओरिजिन प्लेस। तो इसका ओरिजिन प्लेस जो है, उत्पत्ति स्थान, वो साउथ ईस्ट एशिया है। साउथ ईस्ट एशिया इसका ओरिजिन प्लेस है। इसके बाद है इसके कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं। तो फर्स्ट है इट इज मोनोसियस पॉम। तो ये एक मोनोसियस पॉम होता है। मोनोसियस मतलब मोनोकाट प्लांट होता है। आपने एक बीजपत्री, दो द्विबीजपत्री पढ़ा होगा, तो ये एक बीजपत्री प्लांट होता है, मोनोसियस पॉम होता है। इसके बाद है सेकेंड मोनोटाइपिक जीनस। ये जो है एक मोनोटाइपिक जीनस वाला प्लांट है। मोनोटाइपिक जीनस मतलब इसका एक ही जीनस होता है, या कह सकते हैं एक ही स्पीसीज होती है। कौन सी, वो हम आपको पहले ऊपर बता चुके हैं, न्यूसीफेरा। ठीक, तो न्यूसीफेरा बस इसकी एक ही स्पीसीज या जीनस होता है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं मोनोटाइपिक जीनस। उसके बाद है हाइलियोफाइल प्लांट्स। तो हाइलियोफाइल प्लांट्स इट इज सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी ऑफ सनलाइट। तो वे क्रॉप्स जो सनलाइट की हाई डेंसिटी को सहन कर लेते हैं, उसे हम हाइलियोफाइल प्लांट्स कहते हैं। तो ये एक हाइलियोफाइल प्लांट्स है बिकॉज ये जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो है जर्मिनेट होता है, तो इसलिए जो है कह सकते हैं हम कि ये एक हाइलियोफाइल प्लांट्स है। इसके बाद बात आती है इट इज ए क्रॉप ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो ये जो है ये क्रॉप्स जो है वो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स के लिए अच्छी होती है। तो हमारे भारत देश में जो है अधिकतर जो फार्मर्स हैं वो मार्जिनल फार्मर्स हैं, बिकॉज मार्जिनल फार्मर्स वे फार्मर्स होते हैं जिनके पास जो खेती है, भूमि है, वो 1 हेक्टेयर से कम होती है, तो उसे मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं। और हमारे भारत देश में मार्जिनल फार्मर्स की जो संख्या है वो बहुत अधिक है। इसके बाद बात आती है पॉलिनेशन मोड। तो इसका पॉलिनेशन मोड कैसा होता है, इसका पॉलिनेशन मोड क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ओके, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसका परागण जो है वो पर परागण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पर परागण जो है विंड एंड इंसेक्ट के द्वारा होता है। हवा और जो जीव जंतु होते हैं, कीट होते हैं, उनके द्वारा होता है। तो इसमें जो पॉलिनेशन मोड कैसा होता है, वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसके बाद बात आती है एडिबल पार्ट। तो इसमें जो एडिबल पार्ट होता है वो कोकोनट मीट एंड वाटर होता है, इज द एंडोस्पर्म। तो मीट और जो वाटर होता है उसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं, और ये एडिबल पार्ट होता है, इसे ही खाया जाता है। तो जो वाइट होता है बीच में, उसे हम खाते हैं, और जो है नारियल का पानी पीते हैं, तो यही एडिबल पार्ट होता है इसका। तो इसके बाद बात आती है टेंडर कोकोनट वाटर कैलोरीफिक वैल्यू। इसके बाद कोकोनट वाटर कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसके जो वाटर होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अधिक होती है, 17.4 किलो कैलोरी होती है।
तो 17.4 किलो कैलोरी इसकी जो है वाटर की कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो इसका जो है नारियल का पानी पीने में बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। तो प्लीज़ इसे पीजिए और जो है पढ़ते रहिए। थैंक यू।